हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीकेएस मैथमेटिक्स क्लास में। मैं चंद्रकांत सिंह आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसको बच्चा देखकर ही सवाल देखता है छोड़ देता है। और ज़्यादातर बच्चों का यही शिकायत होता है कि टाइम एंड डिस्टेंस से सवाल सर छूट रहा है, बहुत छूट रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्या करें। तो दोस्तों आज हम ऐसा वीडियो देखने जा रहे हैं जो टाइम एंड डिस्टेंस का ही सवाल है, दुर्घटना पर आधारित सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। और देखा जाए तो बहुत सीजीएल के हिसाब से और रेलवे एनटीपीसी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। और ऐसे सवालों को हम कितना आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट देखना है कि प्रोसेस को समझना है कि कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। बस दोस्तों आप मेरा वीडियो से इसी तरह बने रहिए और पढ़ाई समझ में आता था मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम आपको इसी जोश के साथ, उमंग के साथ रोज़ नए नए वीडियो नए नए सवालों के साथ अपलोड करते रहें ताकि आपका तैयारी घर बैठे बहुत अच्छी तरीके से हो सके। कहीं भी फिर दोबारा आपको कहीं कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप विश्वास मानिए, जो भी किताब उठाइए, अगर एक बार हम जो भी पढ़ा दे रहे हैं उस वीडियो से आप थोड़ा सा अच्छा ढंग से अगर तैयारी कर लेते हैं तो कोई भी किताब उठाकर बनाइए, आपसे सवाल छूटेगा नहीं। 95% सवाल बनेगा ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक सवाल के बोर्ड के पीछे एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल दिख रहा है। आपको लग रहा होगा कि एक 4-5 का कहानी लिखा हुआ है, बट दोस्तों कहानी नहीं है, ये टाइम एंड डिस्टेंस रेलवे से संबंधित जो दुर्घटना पर आधारित सवाल होता है वो सवाल है जिसको बच्चा देखते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। और ये सवाल छोड़ने के कारण उनका 1-2 नंबर से मेरिट भी छूट जाता है। अब मेरिट छूट जाने के कारण पड़े रह जाते हैं, इसी तरह पड़े रह जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, बस हम आपको सवाल समझा दें। समझाने में जो समय लेंगे, ऐसा 3-4 सवाल आपको करवाएंगे, समझाने में जो समय लेंगे बस वही, उसके बाद 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर मिल जाएगा। तो पहले सवाल को समझिए। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके पश्चात उसकी चाल प्रारंभिक चाल के 4/5 के बराबर रह जाती है और फलस्वरूप रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर 45 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर, या 18 है, यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर की और अधिक दूरी चलने पर हुई होती तब रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 36 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। देखिए तो कितना बड़ा सवाल है, तो सवाल देखकर मत घबराइए, पहले सवाल को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल ग्राफ से थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, उसके बाद सवाल को बनाएंगे। देखिए सवाल कहता है कि एक रेलगाड़ी यहाँ से चलना शुरू करती है। एक रेलगाड़ी यहाँ से चलना शुरू करती है, इसको यहाँ तक जाना है। यह रेलगाड़ी है, इसको यहाँ से चलना है और यहाँ तक जाना है। सवाल कहा कि 30 किलोमीटर चलने के बाद, मान लीजिए ये 30 किलोमीटर का दूरी ये चल लिया, 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यहाँ पर यह गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यह गाड़ी 30 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर यह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। आगे कहता है इसके पश्चात उसकी चाल प्रारंभिक चाल के 4/5 के बराबर रह जाती है। जब दुर्घटना हो जाएगी, स्वाभाविक है, जब दुर्घटना हो जाएगी तो उसका चाल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो सवाल बोला कि पहले जो चाल था उसका अब 4/5 ही रह गया। ठीक है, ये आपको देखिए दिया कि चाल जो पहले चाल था उसका अब 4/5 ही चाल रह गया है। ये देखिए बॉक्स बना दिए हैं, रह गया। आगे कहा बराबर रह जाती है और फलस्वरूप रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर 45 मिनट की देरी से पहुंचती है। मतलब अब यहाँ पर दुर्घटना हो गया रेलगाड़ी, अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने 45 मिनट का देरी हो जाता। मतलब यह ट्रेन यहाँ से खुली, इसको यहाँ पर जाना है, लेकिन बीच में दुर्घटनाग्रस्त 30 किलोमीटर की दूरी पर दुर्घटना हो जाने के कारण इसका चाल पहले से कम हो गया, जिस कारण से इसको यहाँ पर पहुँचने में 45 मिनट का देरी हो गई। क्या हो गया भाई? 45 मिनट का देरी हो गया। क्लियर है इतना?
आगे कहानी सुनिए, कहता है यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर, ये इसको मार्क कीजिए, यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर की और अधिक दूरी चलने पर हुई होती तब रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 36 मिनट की देरी से, यहाँ देख लीजिए ये 45 मिनट था, इसको भी मार्क करके रखिए, 36 मिनट की देरी से पहुंचती तो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल बताइए। अब सवाल देखिए क्या कहा कि यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर और अधिक दूरी चलने पर हुआ होता, मतलब यह दुर्घटना यहाँ ना होकर 18 किलोमीटर और आगे होता, मान लीजिए यहाँ पर होता, यह दुर्घटना यहाँ ना होकर 18 किलोमीटर और आगे जाकर होता, यह दुर्घटना यहाँ ना होकर 18 किलोमीटर आगे मतलब यहाँ पर होता, तो उस रेलगाड़ी को जाने में, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने मतलब यहाँ पहुंचने में इसको 36 मिनट का देरी होता है। कितना होता है भाई? 36 मिनट का देरी होता है, 36 मिनट का देरी होता है। तो सवाल पूछा कि रेलगाड़ी की चाल कितनी थी प्रारंभिक, मतलब यहाँ से जब रेलगाड़ी चलना शुरू किया तो इसकी चाल कितनी थी। सवाल समझ में आ गया भाई? बहुत वेरी सिंपल सवाल। इसको ग्राफ में इस पूरा कहानी को यहाँ समझ लीजिए। बोला एक ट्रेन यहाँ से खुलती है, इसको यहाँ पर जाना है, यह 30 किलोमीटर आगे जाती है और यहाँ पर एक्सीडेंट कर जाती है, जिसके कारण इसका चाल जो है 4/5 रह जाता है। अब इस गति से यह ट्रेन चलना शुरू करती है और यहाँ पर जब पहुँचती है तो देखती है कि 45 मिनट देर हो गई। आगे कहा कि यदि यह ट्रेन यहाँ दुर्घटना न होकर 18 किलोमीटर आगे यहाँ पर दुर्घटना होता तो यहाँ से इसको आगे जाने में, यहाँ पर पहुँचने में इसको 36 मिनट का देरी हो जाती। तो इसका प्रारंभिक चाल ज्ञात करें, यही सवाल है भाई। तो देखिए इस सवाल में, ऐसे सवाल में आपको करना क्या, कुछ नहीं, 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर मिल जाएगा, 10 सेकंड में आंसर मिलेगा, 10 सेकंड में आंसर मिलेगा। बनाना कैसे बस उसको समझ लीजिए। ये बात अगर समझ में आ गया तो मेरे पास जगह नहीं, हम इसको मिटाना चाहेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम मिटाते हैं, इसको आप अपने कॉपी में रख लीजिएगा, इसको हम मिटाते हैं। देखिए यहाँ से आपको करना क्या है, अब इस सवाल को बनाना कैसे है, तो आपको करना क्या है, ऐसा अगर दुर्घटना वाला सवाल जब भी रहेगा ना, दुर्घटना वाला जब भी सवाल रहेगा ना, एक चीज आपको मिलेगा, खोजना क्या है, देखना है कि ट्रेन और कितना आगे जाकर दुर्घटना होती, ये बात कहां पर दिख रहा है। ये 30 किलोमीटर चलने के बाद होता है, अब बोलता है ये 18 किलोमीटर और अधिक, देखिए तो क्या बोला, और अधिक दूरी चलने पर। तो हमेशा हमको पहले क्या खोजना है, पहले खोजना है कि कितना दूरी और चलने पर दुर्घटना होती। तो कितना दूरी और चलने पर दुर्घटना होती, यही ना बोला है भाई, 18 किलोमीटर। पहले आप इसको लिख दीजिए 18 किलोमीटर, दिख रहा है तो ठीक है, ना तो ब्लैक से लिखते हैं। पहले आप इसको लिख दीजिए 18 किलोमीटर, ठीक है। जितना अधिक और बोलेगा ना, बोलेगा कितना 18 किलोमीटर, इसमें क्या बोला, 18 किलोमीटर और अधिक दूरी जाकर होती। तो जितना अधिक दूरी और बोलेगा ना, पहले आप उसको लिख लीजिए। उसको लिखने के बाद, उसके बाद देखिए चाल दुर्घटना होने के कारण चाल कितना हो गया भाई, 4/5। चाल कितना हो गया, 4/5। अब यहां पर देखिए करना क्या है, यहां पर करना है नीचे ऊपर घटाकर नीचे और ऊपर ज्यों करते हो। देखिए तो नीचे ऊपर घटाकर नीचे ऊपर घटाकर, मतलब नीचे 5 है ऊपर 4 है, इन दोनों को आपस में घटाइएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो घटाकर जितना भी आएगा उसको लिखेंगे नीचे और ऊपर में ज्यों करते हो। ध्यान से सुनिएगा बहु, ध्यान से सुनिएगा, नीचे ऊपर घटाकर नीचे और ऊपर ज्यों करते हो। याद हुआ कि नहीं हुआ, नीचे ऊपर घटाकर नीचे और ऊपर ज्यों करते हो। और ऐसा करने पर जो मिलेगा भाई, ऐसा करने पर जो मिलेगा इसको उल्टा गुना यहां पर। याद हो गया कि नहीं हुआ, नीचे ऊपर घटाकर नीचे ऊपर ज्यों करते हो। अब ऐसा करने पर जो मिलेगा उसको, उसका उल्टा गुना यहां पर, उसका उल्टा गुना यहां पर। अब बट्टा में दोनों लेट समयों का अंतर। तो देखिए तो भाई सवाल में 2 लेट समय दिया है, पहला क्या दिया है 45 मिनट और दूसरा क्या दिया है 36 मिनट। तो बट्टा में दोनों लेट समय का अंतर, अंतर का मतलब होता है भाई घटाव, अंतर का मतलब क्या होता है घटाव। अभी इस सवाल में थोड़ा समय ले रहे हैं,
अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव। तो याद कर लीजिए, जितना अधिक और दूरी बोलेगा पहले उसको लिख देंगे, आज चाल जो भी रहेगा ऊपर नीचे घटाकर नीचे ऊपर जो कहते हैं वैसा करने से जो मिलेगा उसका उल्टा गुना यहाँ पर, उसका उल्टा गुना यहाँ पर। अब बट्टा में दोनों लेट समय का अंतर, बट्टा में दोनों लेट समय का अंतर। यहाँ देखिए भाई क्या मिला, 18 गुना 1/4, और यहाँ 45 में से 36 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। ये 9 मिनट, मिनट को घंटा में बदलेंगे बट्टा में 60, मिनट को घंटा में बदलेंगे बट्टा में 60। ये 60 कहाँ चला जाएगा भाई? ये 60 चला जाएगा ऊपर, मतलब 18 गुना 1/4 गुना 60। अब बट्टा में कितना बच गया? 9, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 4 से काटेंगे 15, मतलब 15 दूनी कितना आ गया भाई? 30 किलोमीटर पर आवर। यही आपका जो आएगा यह ट्रेन का प्रारंभिक चाल आएगा। यहाँ पर काट कूट करने के बाद जो आएगा यह ट्रेन का प्रारंभिक चाल आएगा। मतलब आंसर क्या मिला भाई? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति आवर, यही ट्रेन का चाल हो गया। थोड़ा सा समय, कंसेप्ट कोई भी चीज़ सीखते हैं तो समय ज़्यादा लगता है। अगला सवाल में देखिए आपको समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पर याद हुआ भाई क्या बोले? जो भी जितना दूरी और अधिक चलने पर बोलेगा उसको पहले लिख लेना है, और जो चाल बचा हुआ है, जो चाल बचा हुआ है, चाल 4/5 बचा हुआ है, इन दोनों को क्या करना? ऊपर नीचे घटाकर नीचे ऊपर जो कहते हैं। अब ऐसा करने पर जो मिलेगा भाई उसका गुना में, अब बट्टा में दोनों लेट समय का अंतर, बट्टा में दोनों लेट समय का अंतर, और यहाँ पर आया 18 गुना 1/4, बट्टा में 9 मिनट आया, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा, ये 60 ऊपर चला जाएगा, काट कूट करेंगे जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया है तो 2 सवाल हम लोग और देखते हैं, देख लीजिए इसी टाइप का सवाल। एक मालगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलती है, चलने के ठीक 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वहां 30 मिनट रुकने के बाद वह अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5 चाल से पुनः चलना प्रारंभ करती है तथा इसी चाल से बी पर 2 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि मालगाड़ी दुर्घटना होने से पहले 80 किलोमीटर और अधिक चल लेती तो वह ठीक 1 घंटे देरी से पहुंचती, तो गाड़ी की प्रारंभिक चाल क्या होगी? देखिए उसी टाइप का सवाल है ना भाई। तो हमने क्या कहा था, ऐसा जब भी सवाल हो आपको खोजना क्या है? आपको देखना है कि कितना और अधिक दूरी चलने के बाद एक्सीडेंट होना चाहिए था। तो यहाँ सवाल में क्या बोला? 80 किलोमीटर और अधिक चल लेती, 80 किलोमीटर और अधिक चल लेती, तो यहाँ लिख दिए 80। चाल दुर्घटना के बाद हो गया कितना भाई? 4/5। इन दोनों को घटाकर नीचे ऊपर जो कहते हैं, या ऐसा करने पर जो मिलेगा इसको गुना के रूप में, आप बट्टा में दोनों समय, जो दोनों लेट समय दिया उसका अंतर। तो देखिए सवाल में क्या दिया, बोलता है 2 घंटा की देरी और 1 घंटा की देरी। सवाल में साफ साफ दिख रहा है 2 घंटा की देरी और 1 घंटा की देरी। तो 2 घंटा और 1 घंटा का अंतर कितना भाई? 1 आ जाएगा ना। 2 और 1 का अंतर कितने का? 1 का। तो बट्टा में दोनों समय का अंतर। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब तो समझा ही चुके हैं, चाहे लीजिए लिख दिए। पहले 2 घंटा की देरी, फिर बोला 1 घंटा की देरी, तो दोनों का अंतर यहाँ हो गया 80 गुना 1/4, बट्टा में 1 कोई मतलब नहीं, 4 से काटेंगे, यहाँ आ गया 20, यही आपका हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सब ये जो है ना, ये मन में कैलकुलेशन कीजिएगा, बार बार लिखने, जितना ज़्यादा लिखिएगा ना आपका समय उतना ज़्यादा जाएगा। तो 10 सेकंड से ज़्यादा समय थोड़े लगेगा भाई। इसमें खोजना क्या है, एकदम साफ साफ चीज़ तो बोल ही दिए। आपको सबसे पहले खोजना है कि कितना और अधिक दूरी जाकर दुर्घटना होना चाहिए था, ये बात आपको दिया रहेगा, खोज लिए उसको। अब बोलता है चाल दुर्घटना के बाद कितना हो गया, उसको खोज लिए, देख लिए। इन दोनों को घटाकर नीचे ऊपर जो कहते हैं ऐसा करने से जो मिलेगा उसको गुना के रूप में। अब बट्टा में क्या करेंगे भाई? बट्टा में करेंगे दोनों लेट समयों का अंतर। ऐसा करके काटने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और हम लोग देखते हैं इसी टाइप का, एक सवाल और देखते हैं। देखिए एक सवाल और कहता, एक रेलगाड़ी को किसी स्टेशन से चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटा रुकना पड़ा। इसके बाद यह रेलगाड़ी अपनी मूल गति का 75% गति से आगे चली तथा अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटे देरी से पहुंचती है। यह दुर्घटना उसी रेलवे लाइन पर 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो गाड़ी केवल 3.5 घंटा विलंब पहुंची, तो गाड़ी की मूल गति क्या है? देखिए कहानी कितनों बड़ा कैसू
घुमाए बाबू, उससे कोई मतलब नहीं। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या खोजना है, सवाल कितना भी रामायण रचे कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ यही खोजना है कि कितना और अधिक दूरी चलकर एक्सीडेंट होती, तो कितना और, देखिए सवाल में बोला 150 किलोमीटर और आगे जाकर एक्सीडेंट होती। और इसका चाल देखे, यहाँ चाल फ्रैक्शन में ना देकर भाई क्या दिया, प्रतिशत के रूप में दिया। तो पहला चीज खोज लिए। दूसरा चीज आपको चाल चाहिए, तो चाल यहाँ फ्रैक्शन में ना देकर, पिछले सवाल में क्या बोला था 4/5, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में ना देकर क्या किया, प्रतिशत में। तो प्रतिशत से फ्रैक्शन में निकालना तो आप जानते ही हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 75/100 काटिएगा, यहाँ 4 और 25 या 75 कितना हो गया 3/4। और जो चाल रहेगा ऊपर नीचे घटाकर नीचे ऊपर जो करते हो, ऐसा करने पर जो मिलेगा भाई यहाँ पर क्या करेंगे, इसका उल्टा गुना कर दिए भाई। देखो तो ऊपर नीचे घटाकर नीचे ऊपर जो करते हो, ऐसा करने से जो मिला यहाँ पर क्या किया, उल्टा गुना। बट्टा में क्या करना है, बट्टा में लिखना है दोनों लेट समयों का अंतर। तब पहले बोला था 4 घंटा का देरी, अब बाद में बोला 3.5 घंटा का देरी। तो 4 घंटा का देरी या 3.5 घंटा का देरी जो बोला, इसका अंतर क्या हो जाएगा भाई 1/2 घंटा। तो 2 कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट लिखिए ना, ये 2 नीचे है मतलब ये चला जाएगा 2 ऊपर। 3 से काटेंगे यहाँ 50, आप 50 दूनी 100, ये यहाँ से हटा लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखने का, अच्छा एक लाइन छोड़ दीजिए, इसको अभी नहीं करते, एक लाइन बता देते, बाद में आप कर लीजिएगा। यहाँ लिखिए, ठीक है। तो 1/2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 150 गुना 1/3। अब बट्टा में देखिए ये 1 और 2 कहाँ चला गया भाई ऊपर, यहाँ 3 से काटेंगे 50, 50 दूनी 100, यही आपका आंसर हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो देखिए कैसा भी सवाल हो, हम लोग उससे अगर भागेंगे ना तो नौकरी का सपना छोड़ दीजिए। नौकरी इतना आसान नहीं है, ठीक है। नौकरी आपको लेना है तो हर तरह के सवाल पर आपका पकड़ होना चाहिए, हर तरह का सवाल आपको बनाना आना चाहिए। तो टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में जहाँ तक बच्चे बोलते हैं, हम भी बोल रहे हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस से बहुत तरह डिफरेंट टाइप का सवाल आता है। लेकिन यह विश्वास हम पर रखिए कि हम जितना टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल आपको करवा देंगे, उससे उतना करने के बाद दोबारा आपको किसी टीचर का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे बोट हो, स्ट्रीम हो, टाइम एंड वर्क हो, या कोई भी चीज़ आपको पढ़ाते हैं, दोबारा आपको कहीं पर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो मेरा वीडियो को लाइक तो ज़रूर बनता है भाई, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप पढ़ते हैं तो पहले मेरा वीडियो को पूरा देख लीजिए, कैसे सवाल कैसे हम करा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। देखिए कोई भी चीज़ जब हम कोई भी वीडियो बना रहे हैं तो सबसे पहले हम कोई भी चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी पढ़ा रहे हैं भाई। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं। थ्योरी करने के बाद फिर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ऐसे करके टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 करवा दे रहे हैं। उसके बाद भी जो क्वेश्चन मिसलेनियस बच जाता है, मतलब तरह तरह के एग्जाम में, कभी दरोगा में आ गया, एसआई में आ गया, दिल्ली पुलिस में आ गया, तरह तरह का बहुत जगह एग्जाम में आता है कुछ कुछ ऐसा सवाल, उसको हम लोग मिसलेनियस का नाम दे देते हैं, मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस का नाम दे देता है। इसमें भी 30-40 सवाल आपको करवा दिए हैं, ठीक है। आप जाके देखिए तो सही, अगर वहां पर आपको अच्छा लगे कि हम यहां से घर बैठे सारा चीज़ तैयारी कर सकते हैं और हो ही जाएगा, मेरा विश्वास कीजिए हो ही जाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने का कोशिश कीजिए, उससे पढ़ाई करने का कोशिश कीजिए। कहीं भी पैसा कुछ फंसाने का, कहीं भी ट्यूशन जाने का समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, एकदम फ्री में पढ़ाएंगे, एकदम बिना पेडअप का, कोई भी चीज़ नहीं। थोड़ा समय लगेगा भाई, पूरा चीज़ पढ़ाने में समय लगेगा। नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, आपको अलजेब्रा पढ़ाएंगे, त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, लाइन्स एंड एंगल, सारा चीज़ पढ़ाएंगे, तो समय तो लगेगा। तो थोड़ा सा समय आपसे मांगते हैं। इस एग्जाम के लिए एनटीपीसी के लिए आप सोचिएगा कि एनटीपीसी 1 महीना में कैसे हो जाए, तो भाई हम तो बहुत लेट से आपको पढ़ाना शुरू किए हैं, तो एनटीपीसी होगा कि नहीं होगा उसका तो हम गारंटी नहीं लेते। लेकिन नेक्स्ट आप जब कोई एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं तो आप आराम से यहाँ से तैयारी कीजिए। यह गारंटी है कि अगले एग्जाम के लिए आप एकदम श्योर प्रिपेयर हो जाइएगा। यहाँ से आपको फिर मैथ से डरने का जरूरत नहीं है। इतना अगर विश्वास करते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं तो फिर वीडियो देख के जरूर कीजिए। और मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइए और अपने खुद भी कीजिए। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सवाल के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।